जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। इसरो ने ईयर 2025 को गगनयान ईयर डिक्लेयर कर दिया है और इस साल इसरो के द्वारा स्पेस में कई मिशंस को भेजा जाएगा, जिसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में 2025 को डिक्लेयर किया है गगनयान ईयर के रूप में। हम सभी जानते हैं कि काफी लंबे समय से पूरा भारत अवेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि कब हम अपने गगनयान मिशन को स्पेस में लॉन्च करेंगे। 2022 की पहली डेट दी गई थी, उसके बाद ये लगातार बढ़ता गया और अब इसरो का कहना है कि ये भारत की जो पहली एम्बिशियस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है उसको दिसंबर 2025 में हम लॉन्च करेंगे। गगनयान प्रोग्राम के बैकग्राउंड को देखें तो दिसंबर 2018 में भारत सरकार ने इसको अपनी अनुमति दी थी और इसके माध्यम से भारत के एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा और जितने भी इसेंशियल टेक्नोलॉजीज होती हैं उसको हम टेस्ट करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन सस्टेन कर पाता है लो अर्थ ऑर्बिट में। लगभग 3 दिन के करीब हमारे एस्ट्रोनॉट वहां पर रहेंगे। एज ऑफ May 2025, इसरो चीफ Dr. V. Narayanan announced that over 7,200 tests have been successfully completed, जिसमें अभी हमको 3,000 टेस्ट को और भी करना है। The organization is working around the clock to ensure all the critical systems and subsystems meet the stringent requirement for human space flight. अभी पीएसएलवी ने इसरो ने एक आपका रॉकेट लॉन्च किया था, लेकिन वो असफल आपका हो गया था। तो इसीलिए असफलता हमको ना मिले, अपने पहले ही हम अपने प्रयास में इस स्पेस ह्यूमन फ्लाइट मिशन को सक्सेसफुल आपका कर ले। इसमें इसरो के साथ मल्टी एजेंसी इन्वॉल्व हैं, जिसमें हमारे इंडियन नेवी भी काम कर रही है। A significant milestone highlighted by the ISRO's chief is successful completion of ISPA-DEX mission, Space-DEX mission, which is a cost-effective technology demonstrator used to two small spacecraft launched by PSLV to showcase in space docking capability। और गगनयान मिशन को देखें, जहां तक संभव है इसको GSLV रॉकेट के माध्यम से ही हम अंतरिक्ष में प्रक्षेप इसको करेंगे। वहीं पर इसरो और नासा इस मंथ की लास्ट तक, मेरे ख्याल से 29 मई 2025 को जो है निसार प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च करेगी और इसको इंडियन व्हीकल के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। निसार का फुल फॉर्म नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन कम्युनिकेशन में आपका काम आएगी, जिसको अमेरिका और भारत ने मिलकर बनाया हुआ है। वहीं पर व्योम मित्र की बात करें तो द इसरो चीफ सेड बाय दिसंबर 25 the first uncrewed mission to be called as Vyom Mitra, followed by 2 uncrewed missions, will be launched by ISRO. In contrast, the organization targets the first human spaceflight mission by the first quarter of 2027. तो कई डेट्स उसमें ली गई हैं, फेज फर्स्ट की, फेज सेकंड की, और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से चाहे हमारा अनक्रूड मिशन हो या फिर क्रूड मिशन हो, उसको हम किस प्रकार से उपलब्धि प्राप्त करवा सकते हैं। अगर हम अबाउट गगनयान के बारे में जानें तो गगनयान इज अ मिशन बाय द इसरो अंडर द गगनयान स्केड्यूल। दी 3 फ्लाइट्स विल बी सेंट इनटू ऑर्बिट। देयर विल बी 2 अनमैन्ड फ्लाइट्स एंड 1 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ठीक है, तो इसके आपके 3 फेजेस में इसको आपको कंडक्ट करवाया जाएगा। द गगनयान सिस्टम मॉड्यूल कॉल्ड द ऑर्बिट मॉड्यूल विल हैव 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट। एक मॉड्यूल रहेगा, ठीक है, मान लीजिए छोटा सा कमरा टाइप का, उसमें 3 लोग बैठे रहेंगे, उसको हम आपके स्पेस में लॉन्च करेंगे। कुछ समय तक वो आपकी स्पेस में रहेंगी और उसके बाद जो है वो मॉड्यूल नीचे आएगा, हमारे जो महासागर है उसमें गिरेगा और इंडियन नेवी इसको रिकवर करेगी। ठीक है, और कहा जा रहा है कि इसमें विमेन एस्ट्रोनॉट भी रहेंगे। इट विल सर्कल अर्थ अ लो अर्थ ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 300 to 400 किलोमीटर, और कहा जा रहा है कि 5 to 7 डेज तक ही आपका प्रोग्राम चल सकता है। तो नंबर ऑफ कितने डेज लगेंगे ये तो देखने वाली बात रहेगी, और इसकी जो कॉस्ट टोटल आ रही है वो 10,000 करोड़ रुपए आ रही है, और अब तो लॉन्च डेट 2022 से बढ़कर 2025 तक आपकी आ चुकी है। पेलोड्स के बारे में देखें तो इसमें क्रू मॉड्यूल रहेगा, स्पेस क्राफ्ट कैरिंग ह्यूमन बीइंग्स, सर्विस मॉड्यूल पावर्ड बाय 2 लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन्स। इट विल बी इक्विप्ड विद इमरजेंसी एस्केप एंड इमरजेंसी मिशन अबॉर्ट।
अगर आप गगनयान मिशन के सिग्निफिकेंस को देखें तो फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी भारत इससे अपनी आंख पाएगा, पता कर पाएगा। अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू इंस्पायर यूथ, जिससे कि सभी युवा जो है स्पेस साइंस में अपना करियर को आगे बढ़ाएं। पोटेंट फॉरेन पॉलिसी टूल, साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इससे आपका हो पाएगा। तो भारत का काफी अच्छा मिशन है और इसके डेडलाइंस हमारे इसरो के द्वारा निर्धारित कर दी गई हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं, हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन में आए और वॉरियर 10 कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।